ऑलवेज से दिस कि आज दुनिया में हर व्यक्ति एक अर्जुन है जो रोज अपने दिमाग में एक महाभारत लड़ रहा है कि क्या करना है और अपने कृष्ण को ढूंढ रहा है, और वो कृष्ण आपके घर में भगवत गीता के रूप में बैठे हैं। सो यू स्टार्ट विथ योर ओन रिसर्च। आप पहले खुद पढ़िए सो दैट यू नो कि आप कहाँ कंफ्यूज्ड है। पहले आपको तो पता चले आप कहाँ कंफ्यूज्ड है, फिर मे बी आप एक मेंटोर ढूंढे कि हाँ मुझे अब इन चीज़ों के बारे में आप बताइए, मुझे ये गलत लगा, ये सही लगा, और फिर शायद आपको वो एक रियल मीनिंग या डीप मीनिंग समझा पाएंगे कि हाँ यहाँ आप सही हो, नहीं यहाँ पे ये मीनिंग था आपने गलत समझा। तो आई थिंक एक लार्जर पिक्चर आपके सामने आ सकता है। है ना, ये सब तब चाहिए होता है जब हम लो पे होते हैं। जब हम हाई पे हैं तो इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है, वो फिर ऑटोमेटिकली चल रहा होता है। तो इस लो में आप दूसरों की जर्नी अगर देखते हो, जैसे आज मैं यहाँ पे अपनी बता रही हूँ, तो जब आप रिलेट करते हो, फॉर एग्जाम्पल जब मैं लो फील करती थी और जैसे अब मैं तीसरे अटेम्प्ट पे हूँ इसमें स्टोरी में, तो मैं उन टॉपर्स की जर्नी देखती थी जो अपने तीसरे अटेम्प्ट पे हैं या तीसरे में निकाला, तो उन्होंने भी 2 बार फेलियर झेला है। अब अगर वो उससे निकल सकते हैं तो उनकी, जैसे मुझे याद है कि एक जोश की वीडियो देखी मैंने जिसमें मैम का 5th अटेम्प्ट में हुआ, उससे पहले कभी सिलेक्शन भी नहीं हुआ। तो अब जब वो मैम सरवाइव करके और फिर टॉपर बन सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं। गर्लफ्रेंड जीएफ हमने सबने सुना है, ये जस्ट इसलिए कि आप लोगों का ध्यान ऐसे आ जाता है वापस कि हाँ प्यार की बातें हो रही है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें हो रही हैं, सुन लो कुछ तो अच्छी बात हो रही है अपने मतलब की। तो जीएफ हम सबने सुना है, ध्यान भी है लोगों का। आज हम सीएफ की बात करेंगे, जो मैंने अपना एक क्रिएट किया है। वही सीएफ बोले तो चॉइस और फ्रीडम लाइफ में जरूरी है, हर चीज से ज्यादा, अभी जिसकी हम बात कर रहे थे उससे भी ज्यादा। तो चॉइस और फ्रीडम क्या मतलब, मुफ्त में मिलेंगी, कमानी पड़ेंगी, मतलब एक तरह से कॉन्सिक्वेंस है किसी चीज का। चॉइस की जब हम बात कर रहे हैं, और ये चॉइसेस हमें फ्रीडम देते हैं कहीं ना कहीं, अगर हम देखें लाइफ में हमारी जो चॉइसेस हैं अगर वो उस तरह की हैं जहां हम सच में फ्रीडम सीख कर रहे हैं, तो हम फ्रीडम ले लेंगे, और उससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि कुछ और है। तो चॉइस की जब हम बात करें, हमारे पास चॉइस है। सपनों की जब हम बात करते हैं, ये एक ऐसी इकलौती चॉइस है। हो सकता है आप जब जन्म आपने लिया होगा तो आपने किस घर में किस जगह पर जन्म लिया, या और बहुत सारी चीजें आप नहीं चुनते, बट सपने आप चुन सकते हैं। उनके लिए एक शेर है कि तुम जब आओगी, वो यहाँ बैठी है। जॉन साहब का शेर है। हाँ। जॉन साहब का शेर हमेशा लगता है ये वाला शेर सुन के कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं है। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। मेरे कमरे में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं है। अब कुछ नहीं है, उसके आने का कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता भी नहीं कि वो आए मेरी जिंदगी में। मैं चाहता हूँ कि वो जहाँ है, जैसी है, खुश रहे, बस। कहते हैं ना कि मैंने जब रामचरितमानस पढ़ी ना, तो रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने, चूंकि मैं राम भक्त हूं तो तुलसी बाबा मेरे सबसे अनन्य कवि हैं, और उन्होंने ये बड़ी प्यारी लाइन लिखी है कि अगर जीवन में तुम्हें सफल होना है, राम को पाना है, तो 3 चीजों में कभी भी अपने आप को मत रमाना, अतिशयोक्ति मत करना, उनमें डूब मत जाना। एक था धन, दूसरा काम, तीसरा मान। तो लोग क्या कहते थे इससे हमें कोई फर्क पड़ा ही नहीं, और हमने कहा भाड़ में जाओ। मुझे ना डर लगता है एक बात से, पता, बहुत ज्यादा, जेन्युइन दिल से बता रहा हूँ ये वाली बात, पॉडकास्ट के लिए नहीं बोल रहा। मेरे को दिल से पता किस बात का डर लगता है। कोई एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा आएगा कि मैं मूव ऑन हो जाऊंगा उससे, और वो दिन बहुत खराब होगा मेरे लिए। और मैं इसी दिन की आस करता था पहले से कि मैं मूव ऑन हो जाऊंगा ना प्रॉपर, कि मतलब 1% भी मेरे अंदर उसका कोई पार्ट नहीं रहेगा। उस दिन मैं रिग्रेट करूंगा कि मैंने ऐसा क्यों करा। आप समझ रहे हो ये चीज कितनी गलत है। तो ना मैं लिख पाऊंगा, ना मैं उन चीजों को वैसे फील कर पाऊंगा। ये जो जॉनर मिला है ना मुझे, ये गिफ्ट है।